बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 8, याकूब के पत्र का अध्याय 3 और एजिकियल के ग्रंथ का अध्याय 34 और 35 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8, 7वीं मोहर। जब मेमने ने 7वीं मोहर खोली तो लगभग आधे घंटे तक स्वर्ग में सन्नाटा छाया रहा। इसके बाद मैंने देखा कि उन 7 स्वर्गदूतों को जो ईश्वर के सामने खड़े रहते हैं 7 तुरहियां दी जा रही हैं। तब एक दूसरा स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए आया और वेदी पर खड़ा हो गया। उसे बहुत सा धूप दिया गया जिससे वह उसे सब संतों की प्रार्थनाओं के साथ सिंहासन के सामने वाली स्वर्ण वेदी पर चढ़ाए। और स्वर्गदूत के हाथ से धूप का धुआं संतों की प्रार्थनाओं के साथ ऊपर चढ़ा और ईश्वर के सम्मुख पहुंचा। इसके बाद स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसे वेदी की आग से भरा और पृथ्वी पर फेंक दिया। इस पर मेघ गर्जन, वाणियां और बिजलियां उत्पन्न हुई और भूकंप हुआ। प्रथम 4 तुरहियां, वे 7 स्वर्गदूत जिनके साथ 7 तुरहियां थी, अपनी अपनी तुरही बजाने को तैयार हुए। पहले ने तुरही बजाई, इस पर रक्त से मिश्रित ओले एवं आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। 1/3 पृथ्वी भस्म हो गई, 1/3 वृक्ष भस्म हो गए और सारी हरी घास भस्म हो गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर मानो एक विशाल प्रज्वलित पर्वत समुद्र में फेंका गया। 1/3 समुद्र रक्त बन गया, समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर मशाल की तरह जलता हुआ एक विशाल नक्षत्र आकाश से गिर पड़ा। वह 1/3 नदियों पर और जल स्रोतों पर गिरा। नक्षत्र का नाम अफसंतीन है। 1/3 जल अफसंतीन बन गया और बहुत से लोग मर गए क्योंकि जल कड़वा हो गया था। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर 1/3 सूर्य, 1/3 चंद्रमा और 1/3 नक्षत्रों पर आघात हुआ, जिससे उनका 1/3 भाग अंधकारमय हो गया। दिन और रात का 1/3 भाग नष्ट हो गया। मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा। मैंने मध्य आकाश में उड़ने वाले एक गरुड़ को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार पृथ्वी के निवासियों को उन तुरहियों के निनाद के कारण जिन्हें शेष 3 स्वर्गदूत बचाने वाले हैं। संत याकूब का पत्र अध्याय 3, जीभ पर नियंत्रण आवश्यक। भाइयों, आप लोगों में बहुत लोग गुरु ना बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। हम सब बारंबार गलत काम करते हैं। जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। जहाज का उदाहरण लीजिए, वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है।
इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीवी जंतु सब के सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं या वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राण घातक विष से भरी हुई है। हम उससे अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी। मेरे भाइयों, यह उचित नहीं है। क्या जल स्रोत की एक धारा से मीठा पानी भी निकलता है और खारा भी? क्या अंजीर के पेड़ पर जैतून लगते हैं या दाखलता पर अंजीर? खारे जल स्रोत से भी मीठा पानी नहीं निकलता। संसार की बुद्धिमानी और ईश्वरीय प्रजा, आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करते हैं, वह अपने सदाचारण द्वारा, अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दे। यदि आपका हृदय कटु, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है, तो डींग मारकर झूठा दावा मत करें। इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वह पाशवित और शैतानी है। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराइयां पाई जाती हैं। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा मुख्यतः पवित्र है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। इज़राइल का ग्रंथ अध्याय 34। इज़राइल के झूठे चरवाहों के विरुद्ध। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो और उनसे कहो, चरवाहों, प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार इज़राइल के चरवाहों को, वे केवल अपनी देखभाल करते हैं। क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते हो और मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमजोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया, बीमारों को चंगा नहीं किया, घायलों के घाव पर पट्टी नहीं बांधी, भूली भटकी हुई भेड़ों को नहीं लौटा लाए और जो खो गई थी उनका पता नहीं लगाया। तुमने भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार किया है। वे बिखर गई क्योंकि उनको चराने वाला कोई नहीं रहा और वे बनेले पशुओं की शिकार बन गई। मेरी भेड़ें सब पर्वत और ऊंची पहाड़ियों पर भटकती फिरती हैं। वे समस्त देश में बिखर गई हैं और उनकी परवाह कोई नहीं करता, उनकी खोज में कोई नहीं निकलता। इसलिए चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मेरी भेड़ें चराने वालों के अभाव में बनेले पशुओं की शिकार और भक्ष्य बन गई हैं। मेरे चरवाहों ने भेड़ों की परवाह नहीं की, उन्होंने भेड़ों की नहीं बल्कि अपनी देखभाल की है। इसलिए चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु यह कहता है, मैं उन चरवाहों का विरोधी बन गया हूँ। मैं उनसे उनकी भेड़ें वापस मांगूंगा, मैं उनकी चरवाही बंद करूंगा। वे फिर अपनी ही देखभाल नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी भेड़ों को उनके पंजों से छुड़ाऊंगा और वे फिर उनकी शिकार नहीं बनेंगी। प्रभु सच्चा चरवाहा। क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडेरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। मैं उन्हें राष्ट्रों में से निकालकर और विदेशों से एकत्र कर उनके अपने देश में लौटा लाऊंगा।
मैं उन्हें इज़राइल के पहाड़ों पर, घाटियों में और देश भर के बसे हुए स्थानों पर चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छे चारागाहों में ले जाऊंगा। वे इज़राइल के पर्वतों पर चरेंगी, वहां वे अच्छा चारागाहों में विश्राम करेंगी और इज़राइल के पर्वतों की हरी भरी भूमि में चरेंगी। प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखलाऊंगा। जो भेड़ें खो गई हैं, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई हैं, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई हैं, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी हैं, उनकी देख रेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। मेरी भेड़ें तुम्हारी विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं एक एक कर के भेड़ों, मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। क्या तुम्हारे लिए यह काफी नहीं कि तुम अच्छे चारागाहों में चरो और अपने चारागाहों का शेष भाग अपने पांवों से रौंदो? स्वच्छ पानी पियो और शेष पानी अपने पांवों से मत दो। क्या मेरी भेड़ें तुम्हारे पैरों से रौंदे चारागाहों में चरें और तुम्हारे पांवों से मथा पानी पिए? इसलिए प्रभु ईश्वर उनसे ये कहता है, मोटी और दुबली भेड़ों का मैं ही न्याय करूंगा। तुम तब तक सभी कमजोर भेड़ों को अपनी बगल और कंधे से धक्के देती और अपने सींगों से मारती जाती हो, जब तक तुम उन्हें बाहर नहीं भगा देती। इसलिए मैं अपनी भेड़ों की रक्षा करूंगा और वह कभी दूसरों की शिकार नहीं होंगी और मैं भेड़ और भेड़ के बीच न्याय करूंगा। मैं उनके लिए एक चरवाहे अपने सेवक दाऊद को नियुक्त करूंगा और वह उनको चराएगा और उनका चरवाहा होगा। मैं प्रभु उनका ईश्वर होऊंगा और मेरा सेवक दाऊद उनका शासक होगा। यह मैं प्रभु ने कहा है। मैं उनके साथ शांति का विधान स्थापित करूंगा तथा देश में बनेले पक्षियों को निकाल बाहर करूंगा, जिससे वह उजाड़ खंड में सुरक्षित रह सके और जंगलों में सो सके। मैं उनको और अपनी पहाड़ी के चारों ओर के स्थानों को आशीर्वाद दूंगा। मैं समय पर वर्षा करूंगा, वह आशीर्वाद की वर्षा होगी। भूमि के वृक्ष अपने फल प्रदान करेंगे, पृथ्वी अपनी उपज देगी और वे अपने देश में सुरक्षित रहेंगी। जब मैं उनका जुआ तोड़ दूंगा और उनके हाथ से मुक्त कर दूंगा जिन्होंने उन्हें दास बनाया था, तो वे ये समझेंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। वे फिर कभी राष्ट्रों का शिकार नहीं बनेंगी, ना ही देशों के पशु उन्हें अपना आहार बनाएंगे। वे सुरक्षित होकर निवास करेंगी और कोई उन्हें डरा नहीं सकेगा। मैं उन्हें प्रसिद्ध उद्यान दूंगा, जिससे वे फिर कभी देश में भूखों नहीं मरेंगी और ना उन्हें राष्ट्रों का अपमान सहना पड़ेगा। तब वे यह समझ पाएंगी कि मैं उनका प्रभु ईश्वर उनके साथ हूँ और कि वे इज़राइल का घराना मेरी प्रजा है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। तुम ही मेरी भेड़ें हो, मेरे चारागृह की भेड़ें, और मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 35। एदोम के विषय में भविष्यवाणी। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, सेईर पर्वत की ओर मुंह कर उसके विरोध भविष्यवाणी करो। उससे कहो, प्रभु ईश्वर कहता है, सेईर पर्वत, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध अपना हाथ उठाऊंगा और तुम्हें निर्जन और उजाड़ बना दूंगा। मैं तुम्हारे नगरों को खंडहर बना दूंगा और तुम उजाड़ हो जाओगे। तब तुम यह समझोगे कि मैं ही प्रभु हूँ। तुम मन में सदैव शत्रुता पालते थे और तुमने इज़राइल के लोगों को उनके संकट के समय, उनके अंतिम दंड के समय तलवार की शक्ति के सामने कर दिया। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैं तुम्हें रक्त बहाने के लिए तैयार करूंगा और रक्त तुम्हारा पीछा करेगा, क्योंकि तुम रक्तपात के दोषी हो, इसलिए रक्त तुम्हारा पीछा करेगा। मैं सेईर पर्वत को निर्जन और उजाड़ बना दूंगा और वहां आने जाने वाले लोगों को उसके बीच से नष्ट कर दूंगा, तथा मैं तुम्हारे पर्वतों को मृतकों से पाट दूंगा। मारे हुए लोग तुम्हारी पहाड़ियों और घाटियों और तुम्हारे सभी खड्डों में गिर पड़ेंगे। मैं तुम्हें सदा के लिए उजाड़ बना दूंगा और तुम्हारे नगरों में कोई निवास नहीं करेगा। तब तुम यह समझ जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ।
वास्तव में तुमने कहा था ये दोनों राष्ट्रों और ये दोनों देश मेरे हो जाएंगे और हम इन पर अधिकार कर लेंगे। हालांकि प्रभु वहां विद्यमान था, इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है अपने अस्तित्व की शपथ, मैं तुम्हारे साथ उसी क्रोध और ईर्ष्या से व्यवहार करूंगा जो तुमने उनके प्रति घृणा के कारण उन पर प्रकट की थी। मैं तुम पर अपने को प्रकट करूंगा जब मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, और तुम यह जान जाओगे कि मैं प्रभु ने तुम्हारे वे सभी अपशब्द सुने हैं जो तुमने इज़राइल के पर्वतों के विरुद्ध कहे हैं। वे उजाड़ हो गए हैं, वे हमें हड़पने के लिए दे दिए गए हैं। तुमने अपने मुंह से मेरे विरुद्ध डींग हाँकी है और मेरे विषय में लगातार अपशब्द कहे हैं, मैंने उन्हें सुना है। प्रभु ईश्वर ये कहता है, समस्त संसार के आनंद मनाने के लिए मैं तुमको उजाड़ बना दूंगा। तुमने इज़राइल के घराने की विरासत पर इसलिए आनंद मनाया कि वह उजाड़ थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा। सईर पर्वत और समस्त एदोम, तुम भी एकदम उजाड़ हो जाओगे, तभी तुम यह समझोगे कि मैं ही प्रभु हूँ। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 8 में हम देखते हैं प्रभु 7वां मोहर खोलते हैं। हम मौन देखते हैं। यह मौन ईश्वर के क्रोध जो दुनिया के ऊपर आएगी उससे पहले की शांति है। 7 देवदूत हम देखते हैं। ये 7 मुख्य देवदूत हैं जो ईश्वर की उपस्थिति में उनकी आराधना करते हैं। ये मिखाएल, गैब्रियल, रफेल, उरियल, रगूल, सगरुल और रमेल हैं। हम एक धूपदानी देखते हैं जिसमें संतों की प्रार्थना जो ईश्वर की दया और दुष्टों की शिक्षा की प्रार्थना है। आगे हम पहला देवदूत को तुरही बजाते देखते हैं। इस पर ओले और आग रक्त के साथ जो निर्गमन ग्रंथ के 7वीं महामारी जैसा है और 1/3 पृथ्वी को जला देते हैं। दूसरा देवदूत तुरही बजाता है तो एक पहाड़ अग्नि के साथ समुद्र में गिरता है और 1/3 समुद्र और उसके जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं, यानी यह व्यापार पर भी असर डालता है। यह प्रलय पहली प्रलय जो निर्गमन ग्रंथ में किया था उसकी तरह है। तीसरा देवदूत के तुरही बजाने पर हम देखते हैं एक तारा पृथ्वी की नदियों में गिरता है और 1/3 नदियों का पानी कड़वा बन जाता है और इस वजह से बहुत लोग मारे जाते हैं। चौथा देवदूत जब तुरही बजाता है तो 1/3 सूरज, चंद्रमा और तारों पर वार होता है और 1/3 दिन रात में बदल जाता है। यह प्रलय निर्गमन ग्रंथ के दिन में अंधेरे से हम देखते हैं। इसके बाद हम एक गरुड़ को देखते हैं जो 3 बार धिक्कार बोल रहा है, जो प्रतीक है पृथ्वी पर महाप्रलय आने का संदेश है, क्योंकि पृथ्वी वासियों ने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी ईश्वर से और पापमय जीवन जी रहे हैं। याकूब के पत्र के अध्याय 3 में हम देखते हैं संत याकूब जबान की बात बोल रहे हैं। जबान तलवार से भी तेज है, जो तलवार से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि बड़े से बड़े और खतरनाक जानवरों को काबू में किया गया है, लेकिन इंसान जबान पर काबू नहीं कर पाया। आगे बोला जा रहा है जो धार्मिक अध्यापक हैं उनकी जिम्मेवारी और अधिक होती है और वे गलत नहीं बोल सकते। और सच्चा धार्मिक अध्यापक वो है जो ईर्ष्या नहीं करता और जो विनम्र है, क्योंकि जो अध्यापक ईर्ष्या रखता है वो ईश्वर का नहीं, इस संसार का है। एजिकल के ग्रंथ के अध्याय 34 में ईश्वर एजिकल के द्वारा इज़राइल के नेताओं को बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखा, सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है। लेकिन अब ईश्वर इज़राइल को एक चरवाहा भेजेंगे जो मसीहा की बात कर रहे हैं, जो सारी प्रजा का ख्याल रखेंगे। अध्याय 35 में हम देखते हैं ईश्वर का क्रोध एदोम वासियों पर, क्योंकि उन्होंने इज़राइल की मदद नहीं करी। इज़राइल के मुश्किल समय में उन्होंने उन पर वार किया, इसलिए माउंट सेयर जो एदोम वासियों का गढ़ है उसको बर्बाद किया जाएगा। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में